स्वागत है आप सभी का हमारे इस व्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी हमारे ऑनलाइन फैमिली मेम्बर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही सुबह की शुरुआत हुई है हमारे अनमोल एंड कनिका की प्यार भरी वीडियो से। अनमोल समझा रहा था कनिका को, एक तो इसने अपनी साइकिल के दोनों साइड से ये निकाल दिया है, ये उसके ना पांडा लगा हुआ था दोनों साइड। हमने इतना स्टाइल देख देख के लिया कि भैया शो होगा, अच्छा लगेगा साइकिल में, बट ये निकाल के एक कनिका को गिफ्ट कर दिया और एक खुद रख लिया। और उसको समझा रहा है कि मुँह में नहीं लगाना है भाई। एक तो डेली पता है इसने आदत बना लिया, 2 दिन से निकाल रखा है और डेली सुबह सुबह आ जाता है कनिका के पास यही लेकर के और उसको उठा देता है। और पता है आजकल तो सुबह आके पूछा, आज की बताती हूँ कि सुबह सुबह आया अनमोल रूम में और पूछा मम्मी, तो मैं उठ गई अचानक से, चाय पियोगी? तो मैं मन में कही ऐसे पूछ रहा है जैसे चाय पिला देगा। फिर आज सुबह सुबह दादाजी के भी रूम में गया, उसको पता था कि दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ते, आज संडे है ना, तो उसने क्या किया ना कि न्यूज़पेपर लेके चला गया बाहर से अंदर और उनके पास रख के उनको उठाने के लिए। बट आज संडे को कौन इतनी जल्दी उठने वाला, पापा भी नहीं बात माने उसकी। और आजकल तो क्या करता है ना, गेट पे गाय वगैरह आती है ना, तो गेट खोल के खड़ा हो जाता है और उनके साथ साथ ना वो क्रॉल करके नहीं चलते, रेंग रेंग के वैसे चलने लग जाता है। बहुत डर लगता है अनमोल से कि कहीं पीछे से एक लात मार ना दे गाय वाय। तो बहुत मम्मी जो है ना, मेरी सासू माँ मतलब अनमोल की दादी, तो वो ज़रूर पीछे पीछे दौड़ती रहती है कि कहीं ये लड़का बाहर ना निकल जाए। बेबी क्रॉल करता है जाके गाय के साथ में, कौन करता है भाई ऐसे। और मेरे रूम का कबाड़ा देख रहे हो कैसे फैला हुआ है। बहुत सारे कुछ करने हैं आज, बहुत सारे कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। आज हम पूरा शोकेस सरियाने वाले हैं और उसके बाद हम करेंगे रूम की सफाई, कबर्ड वबर्ड सेट करेंगे। फिलहाल मैं चाय की चुस्की ली और बिस्किट के साथ चाय खाई थी। और इसके बाद ना मैं किचन में गई तो डीजे बना रहे थे कुंदरू का भुजिया और एक तरफ राजमा चढ़ा रखे, और ये दोनों चीज़ें डीजे ने बना दी है, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं आई रूम में तो सारा कपड़ा निकाल के रख दिया है, क्योंकि डीजे जाने वाले हैं रांची, तो रांची जाने के लिए उनके सारे कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए ना बेचारे। एक तो जाएंगे तो घर तो साफ़ करेंगी, तो निकाल दिया। आज संडे के दिन पापा मशीन लगाते हैं ना, तो ऊपर सारे मशीन में साफ़ हो जाएंगे कपड़े। और अनमोल से पूछ रही थी अनमोल को कौन खाना खिला रहा है, तो बोल रहा है पापा, मतलब हद है। और देख लो पीछे कितना कबाड़ा फैला। और मैं पता है अभी ना इस टाइम पे मैं व्लॉग में ना वॉइस ओवर कर रही थी, तो डीजे ना मेरी आवाज़ सुन के सो गया। मैंने कहा मैं तुम लोगों को लोरी सुना रही थी क्या जो तुम लोग सो गए थे। अनमोल ये कनिका भी सो गई, डीजे भी सो गए थे। और दोपहर में दरवाजे पे ये सब ना आगे पाइपलाइन वाले काम चल रहे हैं ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप समझ सकते हो राजस्थान की गर्मी। तो डीजे वही बॉटल भर के पानी देने गए थे। तो आपको भी अगर ऐसा दिखे, मम्मी वहाँ से देख रही थी हम लोगों को, और आपको भी अगर ऐसा नज़ारा दिखे तो हेल्प ज़रूर करना। इतनी गर्मी में एक बोतल पानी तो दे ही सकते हो भर के यार। वही डीजे आके फिर उसके बाद समझा रहे थे कि कोई भी ऐसे दिखे बाहर तो पानी दे देना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन हो रही थी, गपशप हो रही थी। बहुत लोग पूछ रहे हैं, ये वाला शॉर्ट्स आप लोग देख चुके हो, तो सब पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं उन लोगों में। तो एक्चुअल में ना मम्मी बेटा जो है ना, ये लोग बात ही ऐसे करते हैं ना जैसे कुछ सीरियस बात हो रहा हो। तो मैंने ना उस क्लिप का फ़ायदा उठा लिया था और कुछ नहीं समझाने के लिए। कई बार ऐसा एक्चुअल में हो जाता है ना घर में अनबन या कुछ भी, जहाँ 4 थालियाँ होती हैं तो वो बचती हैं ना आपस में। तो वैसे मैटर में कई घर में अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं ना, तो बस उस रिएक्शन पे मैंने वो वीडियो बनाई थी। और इसके बाद यहाँ बनाई जा रही है उसी बेल की शरबत, जो कल सासू माँ के सर पे टपका था। मैं मम्मी को कह रही थी ये बेल का शरबत ना इतना टेस्टी बनाना, कि बाद में डीजे से कही थी। एक्चुअल में सासू माँ से तो बाद में गई, पहले डीजे से ही बोली कि भगवान से मैं दुआ करूँगी कि ऐसा बेल डेली तुम्हारी मम्मी के सर पे टपक जाए तो मैं उसका शरबत बना लिया करूँगी। तो डीजे क्या कह रहे थे कि हाँ मम्मी के सर पे क्यों टपके, तुम्हारे सर पे क्यों ना टपक जाए, तुम्हारे सर पे इससे डबल साइज़ वाला टपक जाए। तो इसके साथ ही मैंने क्या किया ना, सारे बेल का गुदा डीजे ने निकाल दिया था, और वो फूट तो गया था, मम्मी के सर पे गिरा था तभी, तो वो फूटा हुआ ही था बेल। और उसका मैंने पानी में अच्छे से मिक्स करके, चीनी मिक्स करके और रख दिया उसको फ्रीज़र में। अगर नींबू हो ना तो आप नींबू भी निचोड़ देना। अब मैं आ गई हूँ शोकेस की सफाई करने के लिए, और दिखाऊँ मैं आपको तो कितना धूल भरा हुआ है ना। और आई हूँ तो तब से मैंने बिल्कुल भी कुछ सेटअप नहीं किया। मेरा कबाड़ देख रहे हो कैसे, कबाड़ नहीं कबाड़ लग रहा है। और पहले मैंने सोचा ना कि शोकेस से ही शुरुआत कर लेते, उससे ये होगा ना कि एक कोना में जगह बनाऊंगी मैं अपने क्राफ्ट वाली चीज़ों के लिए। देख लो क्राफ्ट की चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं। तो जैसे जैसे मैं फिर जिस दिन कपड़े सेट करूँगी ना, और ये सब ड्रेसिंग टेबल, उस दिन क्या होगा ना कि जो भी क्राफ्ट वाली चीज़ें मिलती जाएंगी सब शोकेस में एक कोने में रखती चली जाऊँगी। और इससे क्या कि शोकेस तो पहले से साफ़ रहेगा। तो आज पहले कर लेते हैं शोकेस की सफाई। देखो ऊपर कैसे भरा हुआ है, ये सब कुछ सेट करना है मुझे डीजे के जाने से पहले, क्योंकि डीजे निकलने वाले हैं रांची के लिए। तो मैंने सोचा है कि उससे पहले मैं अपने रूम को पूरा का पूरा एक नया लुक दे देने वाली हूँ। और ये मेरे हाथ में है कैमल, जो कि मैंने बहुत पहले क्ले से इस पर ना कुछ कुछ डिज़ाइन मारे थे, जो कि मैं सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा सा मैंने जो इनकम्प्लीट छोड़ा है ना वो करूँगी कंप्लीट। और मैं यहाँ सब कुछ निकाल ही रही थी मेरी सारी ट्रॉफी वगैरह की, तब तक में सामने से अनमोल दौड़े चला आया। तो ये भी लग देखो छोटू छोटू से चिड़िया भी है अनमोल मेरे पास। ये काट लेता है, पता है ऐसे काट लेता है। डर क्यों रहे हो? नहीं है, वो मिट्टू है। मिट्टू है। और
ये मेरा टूट जाएगा बिट्टू। ये देखो खा ये ले। सब सज जाएंगे इसके अंदर। फिलहाल तो गीले कपड़े से सफाई करेंगे। जो कि है ये मियाऊ मियाऊ। मियाऊ मियाऊ नहीं है, ये क्या है? ये तो मैं टूट जाएगा भैया, ऐसे नहीं। ये लो उसमें लग दे। सब सरिया के पहले साफ सुथरा करके। साफ सुथरा कर लो। ये पहले मैं तू मैम ये तो सुंदर लग रहा है। अगली अगली ऐसे वो मम्मी देख। ये मम्मी अच्छी नहीं लग रही है, नहीं। क्यों? ये बांध बताओ तुम्हें कैसी लग रही है ये मम्मी, अनमोल की मम्मी? बहन जी लग रही है, बोल तो रहा है। बहन जी लग रही है। ओहो, ये अच्छे गाय मारेगी जिम जिम। रख दो रख दो। ये जो है ये आंटी जी लग रही है। मारेंगे। हाँ सही तो कहा, आंटी जी की कर दी। कैसी लग रही है अनमोल मम्मी इसमें? अच्छी लग रही है ना, प्यारी सी क्यूटू सी। कैसी लग रही है आंटी जी अनमोल, कैसी लग रही है मम्मी? आंटी जी इधर लग दो। शोकेस पोछने की जगह हम तुम्हारा मुंह इसे पोछेंगे। धूल गड्ढे वाला है तो पता है, धूल गड्ढे वाला है पता है। चलो चलो अब शोकेस की सफाई करते हैं और मिलते हैं ढंटनान साफ करने के। दिशुम दिशुम मम्मी को मार दे। और नेक्स्ट वीडियो को इसमें क्राफ्ट देखने को मिलेगा। इसमें हम करने वाले हैं कुछ क्राफ्ट। तो करें अनमोल, लग जाए डिंग 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 सफाई में। हिंदी चलो सफाई कर लेते हैं। ये भी रहने दो, ये हटा दो और तुम जाओ थोड़ी देर अनमोल कनिका के पास जाओ। नहीं हम नहीं जाएंगे। थोड़ी देर चले जाओ, नहीं थोड़ा शोकेस साफ कर लेते हैं। नहीं ये का है मम्मी? ये चिड़िया है, ये का है? इसमें से छिपक निकल के काट लेता है। कूदा ना, भी कूदने लगता है पता है। टच मत करना कुछ भी, ठीक है? हाँ, नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं छुएगा ना। नहीं ये तो बाहर जी लगे। हाँ भगवान जी भी हैं इसमें। एक तो ये सासू माँ, ये मैं तोता है। सासू माँ? किसकी सासू माँ? ये तो यहाँ की क्लिप आपने एक शॉर्ट्स में देखी हो। यहाँ अनमोल कह रहा था कैमरा मत बंद करो, मम्मी काम कर रही है। मतलब कैमरा नहीं बंद होना चाहिए। अनमोल ने देख लिया ना कि जब भी मम्मी काम करती है ना तो वीडियो ज़रूर शूट कर लेती है। और इसके साथ ही मैं ये देखो अनमोल ने नोट भी फाड़ दिया था। एक तो ये ना पिछली बार आई थी ना जब मैं नवंबर अक्टूबर में, तब का वो इसी में रखा हुआ है, वैसे ही रखा हुआ है जिसका तस। और ये दुर्गा माता मैंने बनाए थे, धान जो होता है ना उससे, तो ये सब हम शोकेस में सजा देते हैं। और ये पता है ये शोकेस सजाया ना मैंने तो करीब करीब ना इसमें मान के चलो ना 80% से 90% चीज़ें ना मेरी हैंडमेड है या फिर कॉलेज वगैरह में प्राइज़ जीती हुई चीज़ें हैं। मोस्टली ऐसी चीज़ें हैं मेरे शोकेस में। कुछ भी ख़रीदा हुआ मतलब ना बहुत कम है। मेरे ख्याल से ना मुश्किल से 1 या 2 चीज़ें होंगी इसमें जो ख़रीदी हुई हैं। सिर्फ एक ही है, सच कहूँ ना तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि ख़रीदी हुई है। बाकी सारी की सारी मेरी बनाई हुई है, क्राफ्ट की हुई है। और नहीं तो मुझे क्राफ्ट के बदले या रंगोली के बदले या मिस सावन कंपटीशन के बदले या फेयरवेल के बदले मुझे सब में प्राइज़ मिला हुआ है। तो उसी से भर गया है मेरा शोकेस। और इतना सारा जो आप लोग अभी शोकेस में देखोगे ना सामान, सब वही सब सामान है। और इसके बाद ये भी मेरा बनाया हुआ ही झूला है जो कि मेरी मौसी के पास एक ऐसा झूला था तो वो मैं लेके आई थी और उसी का कॉपी मैंने ऐसे तैयार करके फिर उनका वाला उनको रिटर्न कर दिया था। और ये भी बुके मैंने ही बनाए थे, कपड़े से बनाए थे और न्यूज़पेपर से। तो सजा दिया इसमें पूरा। सीधा सीधा नहीं जा रहा था। मैं सोच रही हूँ ना इसको तोड़ फोड़ करके मतलब निकाल करके इसको गोल बना दूँ, मतलब ऐसा कि मेरे शोकेस में एडजस्ट हो जाए किसी भी एक पार्ट में। और ये देखो ये वाला जो टेडी है ना, ये मैंने ना बचे हुए जो कपड़े होते हैं ना रैबिट बनाने वाले, उससे बनाए थे। तो इसको कान ऐसे फंसा के लटका देते हैं इसी में, क्योंकि वो जो दूसरा पिंक वाला है ना टेडी, उससे अनमोल खेल रहा है। आप लोग बताना क्या मैं वो पिंक वाला यहाँ रख दूँ क्या या फिर यही ठीक है? और वो वाला खेल रहा है अनमोल, लेकिन बहुत गंदा कर देगा क्योंकि अनमोल खेलता कम है, चीज़ों को गंदा ज़्यादा करता है। और यहाँ से ये सब चीज़ें मैं देख रही थी, ये सब करूँगी थोड़ा बहुत और कुछ सेटअप करूँगी। एक चरखुट पिलो बनाना है मुझे और यहाँ मैंने अपनी कुछ क्राफ्ट वाली चीज़ें सेट कर दी हैं, रख दी हैं। और अब कल निकालेंगे ये सारा। इसमें मैंने नेल आर्ट किया था, सारे नेल्स ऐसे ही सारे बिखर गए हैं, सब ढूंढ ढूंढ के शोकेस में ही एक साइड में रखूँगी मैंने सोचा है। और आज मैं एक क्राफ्ट भी की हूँ जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। और इसके बाद डीजे के हाथ में है ये फ्रेम जो कि ना सेम ऐसा ही फ्रेम मम्मी के पास था, सासू माँ के पास। वो कढ़ाई करती थी ना तो वो बहुत अच्छा कढ़ाई करती हैं। कभी मुझे मौका मिला ना उनकी कढ़ाइयाँ वगैरह दिखाने की तो मैं कभी निकला होगा ना उनके रूम से तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर। और
फिर मैं भी प्रैक्टिकल के टाइम थोड़ा बहुत कॉलेज के टाइम सीखी थी, तो मैंने भी एक फ़्रेम लिया था। और इसके बाद मैं ना फ़ोटो फ्रेम को सेट कर रही थी, तो इसमें मैंने ना ये वाली फ़ोटो, मेरी सारी अलग अलग तरह की मैंने फ़ोटोज़ लगाई हैं। और मेरा मन था प्राइज़ लेते हुए एक प्रिंसिपल मैम के साथ फ़ोटो था बीच में लगाने का, लेकिन उसका शेप ऐसा था कि नहीं आ पाता। और इसके साथ ही ये मैं सेट कर देती हूँ। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन है कि ये वाली मेरी एक फ़ोटो है और सेम वैसे ही एक उसी रूम की फ़ोटो है जो कि मैं ऐसे महारानी की तरह बैठी हुई, तो कौन सी फ़ोटो वहाँ ज़्यादा सही रहती, खाते हुए पीते हुए वाली या फिर जो ऐसे बैठी हुई हूँ वो? अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही मैंने अपने इस फ्रेम को भी इसमें इसलिए डाल दिया ना, क्योंकि ना मेरे से ना मैं इतना हड़बड़ में काम करती हूँ ना, अगर कहीं दीवार पे लगाऊँ या पर्दे वाली साइड खिड़की के साइड लगाऊँ ना, कभी मेरे ही हाथ से लग के गिर जाएगा। सिर्फ यही कारण है कि मैंने इस फ्रेम को भी ना अभी इसी के अंदर रख दिया है। और मुझे कुछ प्राइजेस और भी आए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जिसको कि फ्रेम करा के लगाएंगे, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। और इस बार डीजे के पास एक्चुअल में इतना समय नहीं। और देख लो मेरा कबाड़, ये भी सब सेट करेंगे। कैसा लगा शोकेस? बहुत बढ़िया। डीजे से मैंने पूछा कैसा लग रहा है, तो डीजे ने कहा, मतलब एक होता है ना सिग्नल दे दिया कि हाँ बेस्ट लग रहा है। और वो ये हो गया, मैं वापस से निकाल के क्लिप ले रही थी शॉर्ट्स के लिए। यहाँ मैं सोच रही हूँ बटरफ्लाई लगा दूँ क्या शोकेस के किनारों पे? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके बाद मैं खुद को भी सजाऊंगी, मतलब हाथ दिखा रही थी। वैक्सीन का मशीन मैंने यहीं रखा है, वैक्सीन करने वाली हूँ, लेकिन आई थिंक कल कर पाऊँगी, आज तो टाइम नहीं मिला। और मैं ना मोस्टली 3:30 बजे फ्री होती हूँ शाम के टाइम, तो 3:30 बजे से मैं जो भी क्राफ्ट करती हूँ या जो भी वीडियो बनाने वाली चीज़ें कर पाती हूँ मैं करती हूँ। और ये मैं कैमल को भी सोच रही हूँ कुछ मैं कवर करूँगी, लेकिन अभी तो नहीं। आज मैं थोड़ा सा कुछ इजी वाला करूँगी जो कि जल्दी जल्दी हो जाए। है जहाँ की तुझको खबर। तो अब हम खाएंगे मैगी, और मैगी खाने के बाद हम देखते हैं अगर टाइम मिला तो थोड़ी सी अपने आपको भी सजाने में समय देंगे, मतलब थोड़ा वैक्सीन सेक्शन करेंगे। लेकिन अगर टाइम मिला तो चलते हैं और देखते हैं किचन में क्या बन रहा है। हमारे मैगी बन रहा है, मतलब कौन बना रहा है? डीजे बना रहा है। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं, एक दो आते हैं कि आपके पति ही सारे काम कर देते, क्या आप खुद से नहीं करते हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग मिल बांट करके काम करते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ काम नहीं करते तो कोई बात नहीं, वो भी सही है। शोकेस सस्ते ही अनमोल भी आ गया। और डीजे से मैंने पूछा ना, तो डीजे ने कहा कि देखो शोकेस भरा पूरा जैसे अच्छा लग रहा है ना, वैसे ही फैमिली भी भरा पूरा अच्छा लगता है। और यहाँ डीजे बना रहे हैं मैगी, जैसे हमारे पहले बच्चे नहीं थे ना, तो बिल्कुल खाली खाली सा लगता था। और लेकिन फाइनली 5 साल बाद जाके अनमोल हुआ और फिर कनिका हुई, तो सच में भरा पूरा चीज़ ही अच्छा लगता है। और इसके बाद हम बेल का शरबत पीने जा रहे थे, क्योंकि इसको फ्रिज में रख दिया था और देते ही अनमोल को अनमोल ने इधर उधर गिरा दिया है। और भरी पूरी चीज़ें किसको नहीं अच्छी लगती, हर किसी को अच्छी लगती है। तो बिल्कुल वैसे ही हर किसी का घर भरा पूरा लगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी हमें भी, हमारे लिए भी आप दुआ करना कि हमारे पास कनिका जैसी बच्ची हो, अनमोल जैसे बच्चे हो। तो क्यों नहीं, सबके पास कनिका अनमोल जैसे बच्चे। और ये अनमोल ने फिर मेरे ना शोकेस से लाके चीज़ें फेंकने लग गया था, मैं वापस दौड़ के गई रखने के लिए, खुला छूट गया था साइड से। और ये देखो हमारा अनमोल बिल्कुल, मतलब यहाँ पे ना क्या कर रहा है वो, कपड़े क्या किया ना, जूस गिरा दिया। पूरे दिन 2-2 बूंद गिराता है कपड़े पे पानी और बोलता है कि चेंज कर दो। नहीं चेंज कर दो तो खुद से चेंज करने लगा। और मैगी खा के फिर मैं आ गई थी वापस से अपने दूसरे काम में, जो कि है क्राफ्ट का काम। और ये मैं शाम के टाइम कर रही थी शूट, करीब आई थिंक 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे, क्योंकि ऑनलाइन वाले काम और घर के काम से मैं 3:30 बजे फ्री होती हूँ, एग्जैक्ट 3:30 बजे। और यहाँ मैंने इसको क्राफ्ट करके ला के रख दिया। कैसे किया है, किस तरह से किया है, वो आप जाकर शॉर्ट्स में देखना। और ये डीजे की हेल्प से हो पाया। पापा जी, मेरे ससुर जी की साइकिल थी जो कि यहाँ से कभी हिली नहीं थी, और इसको मैंने ऐसे एंगल चेंज करवा के और फिर वीडियो बनाया। और इसके बाद मैं शाम में घूम रही थी। मैं ना घर में खुफिया तरीके से घूमती हूँ कई बार कि कुछ ऐसे क्लिप्स मुझे मिल जाए। और ये देखो डीजे कैसे देख रहे थे अचानक से। तो डीजे ने कहा कि मैंने बोले सुन रहे हो, चलोगे मार्केट? तो बोलते कि नहीं अजी सुनते हो, बोलो तो फिर मैं चल लूँगा। तो 2-3 बार ट्राई किया मैंने, लेकिन बोल रहे नहीं, वो फील नहीं आया, नहीं जाऊँगा। तो ठीक है मत जाओ। और यहाँ मेरी परछाई दिख जा रही है, बंदा मैं सोच रही थी पापा की क्लिप लूँ, लेकिन कैसे एंटर करूँ नहीं समझ आ रहा था। वापस आई, मैंने डीजे को कहा कि सुनो ना, तुम जाके क्लिप लोगे ना तो अच्छा लगेगा। मैं ऐसे अगर अचानक से दिख गई पापा को तो पापा क्या सोचेंगे कि ये क्या कर रही थी। तो डीजे नहीं तैयार हुए। फिर मैंने अपना दिमाग चलाया और यहीं से मैं, जहाँ से डीजे ने मुझे नो बोला वहीं से मैं टर्न करी। और यहाँ पे ना कनिका की मैंने चक्री रखी है, वो जो बेबी वॉकर है ना, वो जिसको मैं चक्री चक्री बोलती हूँ। मैंने सोचा इसको रखने के बहाने जाऊँगी पीछे वाले रूम में और पापा की क्लिप लेते हुए आ जाऊँगी, क्योंकि ये वाला क्लिप भी, वीडियो भी ना आपने देखा होगा, जो कि मैंने बनाया है कि फैमिली के रिएक्शंस अलग अलग किस तरह के होते हैं जब भी घर में कुछ थोड़ा बहुत अनबन होता है। तो ससुर जी के रिएक्शन चेक करने के लिए मैंने ऐसे एक क्लिप लिया था और चुपके से लेके भाग गई थी। और डीजे को दौड़ते दौड़ते गई बताने के लिए, मिल गया मुझे क्लिप मिल गया।
गया मुझे और डीजे ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। मतलब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं समझ सकती हूँ मुझे कोई क्लिप मिल जाए जो मुझे चाहिए तो कितनी खुशी होती है। बट डीजे ने कहा ठीक है मिल गया तो अच्छी बात है, बट ठीक है कोई बात नहीं है। और इसके बाद फिर हम लोग बाहर थोड़ी देर खड़े हुए और इसके बाद जाने वाले हैं मार्केट। कनिका के लिए लाने जाएंगे आज हम लोग रागी का आटा, जो कि कनिका 8 महीने की हो चुकी है तो हलवा वगैरह खा सकती है। तो हमने सोचा कि शुरुआत करते हैं। और ये देखो हमारी लाडो रानी को और पापा के पास छोड़ दिया हमने बच्चों को और मैं भी रेडी होकर के आ गई। मम्मी का दिया बत्ती का टाइम हो रखा था और बाकी संभालेंगे पापा बच्चों को और हम लोग निकल चलते हैं मार्केट। और यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज थे कि सब्ज़ी ले ले पहले कि पहले जा कर के आटा ले आएँ और बाकी राशन की चीज़ें जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो ले आएँ, क्योंकि बूंदी भी ख़त्म है। हम लोग डेली बूंदी का रायता पीते हैं ना, वो भी लेना था। तो हम पहले यहीं आ गए। हमने सोचा कि ये वाला सामान ले लेते और डीजे पता है एक बार में नहीं लेंगे सारा सामान, पहले एक जगह का सारा सामान लेंगे फिर उसको घर जाके रखेंगे फिर वापस आएंगे। तो ले लिया हमने कनिका के लिए रागी का आटा और कुछ बूंदी वगैरह और जो भी चीज़ें थी, ब्रेड लेना था, ये सब ले लिया। रोज बाजार में क्या करेंगे? सब्जी मंडी अगला के जयबल में तो जाल गना। चल चप्पल पहना के ले चल। हाँ फिर जाना, चप्पल पहना के चल लेट गया तुम ले जाइए, हम लोग फिर निकल जाते हैं। उसका दिमाग चलाता है उसको एकरे लग से। अच्छा हाँ ना तो इसीलिए कहीं के ले चलो, मंडी में भीड़ भड़का में ना इसी के पास जाएंगे। लो तो तुम बैठ गए, चप्पल उसको पहनाओगे तब ना। अनमोल जाए, वो एडवांस में गाड़ी पे चढ़ा हुआ है, हद है एकदम। मतलब कहाँ लेके आ रहा है? चप्पल तो इधर है उसका, क्या लेके आएगा? तुम लोगों ने ना नोक में सबके दम कर दिया है। हाँ ये रहा, जूता नहीं पहनता है, सब्जी वाले को देखता है चप्पल पहना है तो जब जूता उतार के फेंक देता है। सब्जी वाला जो पहनेगा वही ये भी पहनेगा। लो पहनो, जल्दी पहनो। फिर मार देते हैं, तुम्हारे पिटाई हो जाएगा अच्छे से। नहीं होगा, बहन है ना तुम्हारी? नहीं बहन है। हाँ नहीं है। मेरी बहन नहीं है बोल देते। मेरी बेटी है वो। तुम नहीं है। हाँ मेरी बेटी है वो, मेरी नहीं है। तुम्हारी कंफ्यूज कैसे? तुम्हारी बहन है। घर आई तो ये अनमोल पीछे पड़ गया कि वो भी साथ चलेगा, तो चलो ले ही चलते हैं साथ उसे भी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। डिपेंडेंट है बेटा हमारा। कहाँ आया है अनमोल? हम घूमने। डांस कर लो थोड़ा सा। सब्जी मंडी भी आके कोई डांस करता है। चल उधर चल, उधर चल, उधर इधर इधर से घुसते हैं और उधर से निकलते हैं। क्या करते हैं? इधर से घुसते हैं उधर से निकलते हैं। तो हम लोग आए हैं सब्जी लेने। क्या क्या ले सब्जी में बताओ? अरे वाह, पापा का फेवरेट, ये ले ले। नहीं लो। क्यों? ये पापा का फेवरेट। वहाँ कहाँ हो? तुम्हारा फेवरेट सब्जी इधर है। गूंदे भी हैं, मिर्ची भी है, क्या लोगे? तो अब हम यहाँ से ले रहे हैं आलू। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, एक सब्जी है जिसके कि नाम पूछ रहे थे तो वो मैं बताऊंगी। और बाकी एक और काचड़े का, ये पहले मैं ये दिखा देती हूँ। तो इसका नाम है यहाँ पे गुजराती टिंसी है ये। और इसके साथ ही ना एक और था जो कि काचड़ा का। तो काचड़ा का सब पूछ रहे थे कि कुछ अलग नाम होता है क्या। तो मैं सच कहूँ तो मुझे काचड़ा का कोई अलग नाम नहीं पता है, इस वजह से मैं नहीं बता पाऊँगी। और ये इमली मैंने बहुत लोगों को देखे ऐसे ही बैठे बैठे मूँगफली की तरह खा जाते हैं, बट मेरे में हिम्मत ही नहीं होता है खरीदने का। कभी खरीदूंगी ज़रूर। एप्पल ले लें, अच्छा नहीं है लेकिन। नहीं हाँ एप्पल चाहिए, एप्पल अच्छा नहीं है। अच्छा है। आके बता रहा है एप्पल ले लो ना। एप्पल
अनमोल बार बार कह रहा था एप्पल ले लो ना, एप्पल ले लो, बट एप्पल अच्छा दिख नहीं रहा था, इस वजह से हमने नहीं लिया। और बाकी के जो थोड़े बहुत सब्जियां हमें लेके जानी थी, जैसे कि कल के लिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लेनी थी, तो ले लिए हैं। और घर आते ही अनमोल ने उत्पात मचा दिया, मम्मी का दिया उठा के ले आया है तुलसी में से, और तुलसी का दिया लेके तो आ गया और साइकिल को खींच रहा था कि गिरा देगा साइकिल को। मतलब ये ना घर में आते इतना उत्पात। अभी मैं 2 मिनट बाद आपको क्लिप दिखाऊंगी, 2 मिनट नहीं, आधे घंटे बाद की एक फिर तुरंत क्लिप ऐड करूँगी जो कि डीजे ने शूट की है। घर के आते ही क्या हालत कर देता है, ये देखो देखो देखो, साइकिल को पटकने के चक्कर में। मतलब हम लोग इतना ऐसे एडजस्ट करके चीज़ें जुगा करके और गिफ्ट करते हैं कुछ चीज़, और ये देखो सारी कुर्सियाँ मतलब ऐसे लेटी हुई होनी चाहिए। बताओ ऐसे क्या कोई ऐसे कुर्सी पे ऐसे बैठ सकता है, लेटेगा क्या सब लोग हॉल में। और ये ऐसे ही रहता है हमेशा, कुर्सी जब बैठने जाओ तो सोचना पड़ता है कि कौन उठाए कुर्सी, उससे अच्छा जाओ रूम में ही बैठ जाओ। और यहाँ मैं आटा सान रही थी, रोटी बनाऊंगी, और मम्मी बैंगन काट के रखी हुई थी। मम्मी बनाने वाली थी मेथी बैंगन, मेथी का पत्ता होता है ना वो वाला डालकर। और मैं, पापा बोले ना कि कनिका को देख लेना, तो मैं पीछे के रूम में गलती से चली गई थी। पीछे का रूम, ये पीछे वाले रूम में नहीं जाना था मुझे, मम्मी वाले रूम में जाना था। तो मैं उधर से चेक करके आई, क्योंकि अनमोल इधर उधर होता है ना तो थोड़ा सा डर लग जाता है कई बार। और यहाँ मैं महेंद्र बाहुबली बनी हुई थी, और ये डीजे ने लिया था, इसको शायद कहाँ खरबूजा बोलते हैं ना, शायद क्या खरबूजा ही बोलते हैं। तो खरबूजा काटने का पूछ रही थी मैं, डीजे ने कहा कल खाएंगे, कल उन्हें बहुत पसंद है। तो ठीक है कल काटेंगे। और एक आटा सान की रोटी वोटी बनाते हैं। और आज इन लोगों को खिचड़ी खाने का मन है, मतलब सासू माँ को और डीजे को, तो रोटियां कम ही बनानी है। और इसके साथ ही मैं रोटी बना रही थी, और मम्मी यहाँ पे मेथी पत्ता डाल रही थी बैंगन की सब्ज़ी में। मसाला मम्मी ही डालती हैं तो डीजे बना देते हैं सब्ज़ी, या कभी मसाला मैं डाल देती हूँ तो डीजे बना देते हैं सब्ज़ी। अनमोल आ गया था दौड़े दौड़े रोटी लेने के लिए, बट ये रोटी खाने वाला नहीं है, मैं जान रही हूँ ये क्या करेगा। अभी आप खुद भी देख लो, मैं आज पूरा रिकॉर्ड की हूँ इसको कि ये रोटी लेकर के क्या करने वाला है। तो ये देखो यहाँ बेड पे रख के चाट रहा है, और खाएगा भी नहीं वो, मुझे पता है। आके वापस किचन में वो रोटी रखा जाएगा। सब्जी हो गया तैयार, किचन साफ़ कर लेते हैं, खाना पीना हो चुका है हमारा। और ये मम्मी बेटा खाएंगे खिचड़ी, तो छोड़ते हैं उन लोगों को और अपना काम निपटा लेते हैं। तो मेरा काम तो सारा निपट गया है, ख़त्म हो गया। तब अब ये लोग खाएंगे। आज फिर से सासू माँ को मेरे हाथ का खाना खाने का मन नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने लिए बनाया है खिचड़ी। आज हस्बैंड को भी बिल्कुल भी खाना आज मेरे हस्बैंड को भी मेरे हाथ का खाना नहीं था। तो सब्जी तो तुम लोगों ने खुद ही बनाया था। रोटी नहीं खाएगा तुम्हारे हाथ, रोटी नहीं खाओगे, जब मेरे हाथ का रोटी नहीं खाना था इन लोगों को। ओहो ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं, मेरा काम तो हो गया टच। अब हम चले सोने, क्योंकि हम अपने बर्तन धो चुके हैं सारे। अब तुम लोग खाते रहो, पीते रहो, करते रहो जो करना है। चूल्हा वूल्हा सब साफ हो चुका है। तो हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि रांची की पीछे वाली वीडियोस देख देख कर कमेंट करते हैं, और उनको रांची के वीडियो देखने हैं। तो आप सभी भर भर के प्यार एंड सपोर्ट दो कि आगे चल के हम लोग कोशिश करेंगे फिर से मैं रांची जाकर वहाँ की वीडियो शूट करने की। और जो लोग भी मुझसे नॉन वेज की रेसिपी मांग रहे हैं, अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन रांची जाऊँगी तो ज़रूर दूँगी।